हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से जो पीसीएस की भर्ती आती है और अभी उसका हाल ही में जो एग्ज़ाम है वो हुआ है और अब इसकी जो अगली भर्ती है वो 2022 में आने वाली है। और आप सभी को पता है हर साल ये जो पीसीएस की भर्ती है आती है और इसका जो आपको पैटर्न वगैरह है सारी चीज़ें पता होंगी और उन्हीं को बदलने के लिए समय समय पर या उनमें कुछ थोड़े मोड़े जो बदलाव हैं, जहां कमियां हैं, उनके लिए लगातार विद्यार्थी जो है आवाज़ उठाते रहते हैं कि इसमें ये कमियां हैं वो कमियां हैं। तो उन्हीं सब के लिए अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ा जो बदलाव है वो होने वाला है। तो अगला जो नोटिफिकेशन आएगा पीसीएस 2022 का, उसमें आपको बहुत से जो बड़े बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी उन पे चर्चा ही चल रही है और अगर ये सहमति बन जाती है और अध्यक्ष जी मान जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जो बहुत बड़े बदलाव हैं जिससे विद्यार्थियों का जो फ़ायदा है वो बहुत तगड़े से होने वाला है। तो ऐसे जो बड़े बदलाव हैं वो होने वाले हैं और ये सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। और ख़ास तौर पे तो उनके लिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनका भी मतलब कहें तो सभी का फ़ायदा ही होने वाला है अगर ये जो बदलाव हैं वो हो जाते हैं। तो क्या हैं ये बदलाव और क्या क्या इनमें चीज़ें हैं वही आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपीपीएससी एवं अन्य जगह से जो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी जानकारी आती है वो सभी आपको इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर प्राप्त होती रहती है। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या बदलाव है। तो सबसे पहला जो बदलाव है वो ये कि सीसैट का आपका जो पेपर है वो हटाया जा सकता है। आप सभी जान रहे हैं कि प्री की परीक्षा होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक जीएस का और दूसरा सीसैट का, जिसमें आपसे हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश ये सारी चीज़ें, मैथ वगैरह पूछी जाती है। तो जो सीसैट का पेपर है वो हटाया जा सकता है। अभी सिर्फ ये चर्चा चल रही है और सहमति बनी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल निश्चित तौर पर हो जाएंगी और उम्मीद है कि हो भी जाएंगी। तो सीसैट का जो पेपर है वो हटाए जाने की बात चल रही है। इसके साथ मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे भी हटाए जाने की मांग चल रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑप्शनल रहता है उसमें कई, पिछले बार जो अध्यक्ष जी थे उन्होंने 2 सब्जेक्ट हटा दिए थे, तो बच्चे उनको मांग कर रहे थे कि वो सब्जेक्ट भी लाइए। तो अब ऑप्शनल को ही हटा दिया जाएगा और फिर इससे स्केलिंग का मुद्दा होता रहता था कि किसी को नंबर कम किसी को ज़्यादा, तो स्केलिंग का भी मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शनल जो है वो हटाए जाने की बात है, क्योंकि जब GS1, GS2, GS3, GS4 रहेंगे तो सभी को बराबर मौका मिलेगा। सभी लोग उसमें आराम से पढ़िए और पेपर दीजिए। कोई किसी का वो नहीं है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वो सब्जेक्ट, सब कुछ पढ़िए। तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो हटाए जाने की चर्चा है। तीसरी चीज़, मेंस में यूपी स्पेशल जो है वो कर दिया जाएगा। तो यूपी स्पेशल, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी के 2018, 2019, 20 इनके जो रिज़ल्ट आए हैं उनमें बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनका दबदबा लगातार बना रहता है और यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं। तो लगातार मांग उठती रहती है कि यूपी स्पेशल बढ़ाइए, क्वेश्चन बढ़ाइए। तो अब यूपी स्पेशल के एक अलग से हो सकता है कि आपका पेपर लिया जाए या फिर उसमें किसी जीएस के पेपर में इंक्लूड कर दिया जाए यूपी स्पेशल। तो आपसे जो मेंस में है यूपी स्पेशल भी पूछा जाएगा। और एक बात कि ये तो महत्वपूर्ण चीज़ थी कि सीसैट वगैरह हटाया जा रहा है, ऑप्शनल भी हटा दिया जाएगा, यूपी स्पेशल जो है वो लाया जाएगा जिससे यूपी के विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुँचे और फिर जो भी पढ़ेगा उसको निश्चित तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल को फ़ायदा पहुँचेगा। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी उनका क्या फ़ायदा है। तो हिंदी मीडियम की जो बात चल रही है वो ये है कि जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं उनकी जो कॉपी है, मेंस की जो कॉपी है, वो हिंदी माध्यम के प्रोफेसर ही चेक करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो प्रोफेसर होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं तो उनका माइंडसेट इंग्लिश वाला रहता है और वो हिंदी में उन वर्ड्स को, उनकी भावना को अच्छे से समझ नहीं पाते। हालांकि समझ तो जाते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोफेसर किस बात के, फिर समझ जाते हैं, लेकिन वो अपना तो उन्हें नहीं उसमें पकड़ में मिलता है जो इंग्लिश में मिलता है। इस वजह से हो सकता है या कह सकते हैं कि नंबर कम मिलते हैं जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं। तो ये है कि हिंदी माध्यम की जो कॉपियाँ हैं वो हिंदी माध्यम के जो प्रोफेसर हैं वही चेक करें। तो अगर ये हो जाता है तो ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात होगी और इनमें से जो भी चीज़ें हैं
उनमें आपके क्या सुझाव हैं, क्या सलाह है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सुझाव या सलाह है तो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले और वो अपनी जो राय है वो दें। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सारी चीज़ें? अगर ये सारे बदलाव हो जाते हैं या इसमें से कुछ भी बदलाव हो जाते हैं, तो अगर इससे संबंधित और कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।